सभी मंचस्थ मनीषियों को मेरा प्रणाम है और सभी साथियों को भी। गीत नवगीत ये जब एक बन के नवगीत की बात उठी, ज्ञानी जी से बात हुई तो इसका पहले कुछ और नाम था। ये हुआ कि एक बन के गीत में वैसे बात पूरी आ जाएगी, लेकिन जब इन्होंने 40-50 गीत सुनाए एक बन के तो मुझे लगा कि ये नवगीत का ही माइक्रो स्वरूप है। नवगीत और गीत जो आप लोग जानते हैं, गीत के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि गीत का विस्तार कितना होता है। आप 5 बन के भी गीत लिख सकते हैं, 10 के भी। लेकिन नवगीत जो 60 के दशक में आया तो उसमें ये था कि आम आदमी की बात हो, दूसरा बिंबों में बात हो, प्रतीकों में बात हो, और जो चीज़ कही जाए उसका चित्र अगर आ जाए सामने, आपके सामने साक्षात वो चीज़ आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो मैंने लिखा है इनकी किताब के बारे में, विकास देश का, और उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन गीत की सार्वभौमिकता के बारे में मैं जरूर बात करना चाहता हूँ। गीत ही एक ऐसी विधा है जो भारत में ही नहीं, बाहर भी बड़े, इंग्लिश में भी कभी आपने वो सुना होगा कि आजकल कॉलेजों में वो एक गीत आता है इंग्लिश का भी कि वी शैल ओवरकम समडे। तो इस गीत का जो है 1950 के आसपास हिंदी के बहुत बड़े कवि गिरजा कुमार माथुर ने जो सन्मुक्त विधा के थे, लेकिन उनका एक ही गीत है कि वो हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो उसका रूपांतर है, लेकिन उसी की वजह से वो जाने जाते हैं। तो गीत इंग्लिश में वहाँ शुरू हुआ, देखिए वी शैल ओवरकम, वो भी इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। आप जो है बच्चे आजकल पढ़ते हैं उनसे सुनिए या कॉलेज में कभी जाइए तो ये होता है कि वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे, यही है गीत को। तो गीत की सार्वभौमिकता है। और गीत और नवगीत का अंतर, जैसे हम लोग चेतना में जाते थे पहले, आदरणीय शिवभूषण कमलेश जी बैठे हुए हैं, तो एक गीत मैंने बहुत पहले उनका सुना था कि राम कसम मेरी के बेर। तो इतना अच्छा मुझे लगा कि मैं 15 दिन उसकी धुन पे वो करता रहा कि कोई अच्छा गीत बन जाए। तो एक गीत मेरा बना उस पर। तो ये गीत की जो प्रभाव उत्पादकता है वो बहुत मारक होती है उसकी। और नवगीत की बात करें तो क्योंकि अब एक बन के नवगीत एक गीत पे आते हुए, उसके पहले नवगीत से मैंने इसको जोड़ा है, क्योंकि एक बन के गीत में नवगीत जैसी ही व्यंजना होगी तभी वो सफल हो सकता है। वरना जब जहाँ से शुरू किया, आपने मुखड़ा शुरू किया और एक बंद शुरू किया, पता चला आपका मुखड़ा खत्म हो गया, बात कुछ शुरू ही नहीं हुई। तो मैंने कहा कि भाई एक बंद में कैसे चीज बात आप कह पाएंगे। तो उन्होंने कहा सर पढ़िए इसको, आप 30-40 गीत मेरे पढ़िए। मैंने पढ़े तो मुझे लगा कि वाकई ये तो एक बिल्कुल नवोन्मेषी दृष्टि है कि भाई एक बंद में चीज आ रही है। आपके सड़क मजदूर की बात हो रही है, बाघ की बात हो रही है, पर्यावरण की बात हो रही है ना, आम आदमी की बात हो रही है, सुख दुख की बात हो रही है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी। मैंने कहा कि इसको आप आगे बढ़ाओ और कभी गोष्ठियाँ होंगी तो इस पर बात होगी, गीतकार जब इकट्ठे होंगे या नवगीतकार इकट्ठे होंगे, वो तो बाद में पता चलेगा इसकी स्वीकार्यता। कोई विधा आती है तो काफ़ी दिन तक उसको विचार विमर्श होता है, उसकी स्वीकार्यता तो समाज में बाद में पता चलती है। जैसे अभी एक अगीत आंदोलन चला, गीत के बाद रंगनाथ मिश्र सत्य जी ने शुरू किया। उनके भाई साहब से TM मिश्रा साहब वो सुदौली पढ़ाते थे हम लोगों को, तो उन्होंने बताया कि लखनऊ में रहते हैं वो, तो हम लोग मिले उनसे, तो वो गीत चलाया तो जरूर उन्होंने, लेकिन आजकल गीत ही है बस, या तो नवगीत, प्रगीत, जनगीत, समकालीन गीत, कितने भी दौर आए आंदोलन गीत के, लेकिन अब या तो आपका नवगीत चल रहा है और या गीत चल रहा है। गीत में भी जो है पुरानी चीजें नहीं है कि अब जो जन सामान्य में चल रहा है, जो लोग देख रहे हो चीजें नवगीत में आ रही है, गीत में भी आ रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, मैं इसके लिए तो मुबारकबाद देता हूँ। और गीत का तो इतिहास बहुत पुराना है। आप ये देखिए
कि पुराने संस्कृत में भी जो हमारे रचनाएं हैं, भले भी उसमें मुखड़ा न हो, लेकिन वो चीज वही है। जब वो वाल्मीकि जी कहते हैं कि माँ निषाद प्रतिष्ठान त्वं गमा शाश्वती समा यत् प्रोच उतना दे अवधि काम मोहितम, तो उसमें संवेदना की बात है, वो भी गाया जा सकता है। इसी तरह नवगीतों में बहुत सारे प्रयोग आए हैं, तो ये प्रयोग वाली बात जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगी। आप सब लोग भी इसका स्वागत करेंगे आने वाले समय में। और नवगीत तो आप लोग सुनते ही हैं, जब सुनेंगे तो आप उसमें बताने की जरूरत नहीं है। अभी लखनऊ में श्याम नारायण श्रीवास्तव जी हैं, उनका एक नवगीत का एक मुखड़ा था कि कुल बुलाकर हीन रह जा यार, मार घन की चोट कस के मार। तो देखिए मुखड़े में क्या चीज निकल के आती है, सिर्फ एक मुखड़ा है, लेकिन उससे पता चलता है कि जो है आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक बार में बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, काफ़ी लोग कहने वाले हैं, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। और कभी अलग से एक गोष्ठी रखें इस बारे में, तो हम लोग इस किताब के बारे में और इस नई विधा के बारे में जरूर बात करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री